जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, कभी ना कभी आप पूजा आराधना करने अपने घर के मंदिर में या कभी मंदिर में ईश्वर के समक्ष खड़े रहकर ज़रूर भावुक हुए होंगे, क्योंकि भगवान का रूप देखकर भक्त भावुक हो ही जाते हैं। भगवान के या अपने इष्ट देव के दिव्य स्वरूप को देखकर भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वो भगवान से चाहते क्या है, ऐसा क्यों होता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है भक्त पर और भगवान पर। यह जानने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जब भी आप अपने इष्ट, चाहे वह भगवान शिव हो, भगवान कृष्ण हो, माँ दुर्गा हो या आपके कोई कुल के देवी देवता हो, तो जब भी आप साधना में बैठते हो और उनको देखते हो तो किसी मूर्ति के रूप में या किसी तस्वीर के रूप में मंदिर में, तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आप इतने भावुक हो जाते हैं कि आपकी आंखें खुद ब खुद छलक जाती है। आपके अंदर जो अपने इष्ट के प्रति प्रेम होता है, समर्पण की भावना होती है, सब इतना बढ़ जाता है कि आपको स्वयं ही पता नहीं चलता कि आपकी आंखों से आंसू कब बहने शुरू हो गए। ऐसा केवल आपके साथ ही नहीं होता, हम सभी के साथ होता है। वास्तव में जब भी कोई व्यक्ति या साधक अपने शुद्ध पवित्र मन से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है तो उनका रूप आपकी बंद आंखों के सामने होता है। ईश्वर में आपका विश्वास इतना गहरा है कि संकट के समय आप उन्हें माता पिता के रूप में याद करते हैं, और जब भी आप दुखी होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। संकट के समय उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वो आपको रास्ता दिखाएंगे, चाहे वह किसी भी रूप में हो। किसी भी मनुष्य की आंखों में आंसू केवल दो ही वजह से आते हैं। पहला कारण, जब वह दुखी होता है, परेशान होता है। ऐसी स्थिति में उसे या तो अपने घर के मंदिर में पूजा करते समय रोना आएगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति को किसी बात से पीड़ा पहुंचती है, वह किसी दुख, दुविधा, संकट या परेशानी में होता है, तो वह अपने माता पिता, भाई बहन या किसी अपने मित्र से ही उन बातों को साझा करता है। इसी प्रकार उसके भगवान, जो उसके माता पिता है, मित्र है, तो जब वह मंदिर में उनके समक्ष वहाँ बैठता है तो उनको अपनी समस्या बताता है, और भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने आपको अपने आप रोना आ जाएगा। आपकी आंखों से अनायासी आंसू बहने लगेंगे। इसी प्रकार आप खुद का जुड़ाव जब उस अपने भगवान से महसूस करते हैं तो किसी भी परेशानी में अपने ईश्वर को, इष्ट देव को याद करते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि जब भी आप परेशानी में होंगे तब रोकर चिल्लाने लगते हैं। इस बात को ऐसे समझिए जैसे जब बच्चे को चोट लगती है तो वह तुरंत उतनी तेजी से नहीं रोता जितना कि माँ की गोद में आने के बाद रोता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई आपके जीवन में ऐसा कष्ट आए जिसके समाधान के रास्ते आपको दूर दूर तक ना दिखाई दे, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि किसी भी तरह इस कष्ट से मुझे मुक्ति मिले, तो आप भगवान को याद करते हैं, लेकिन उस वक्त आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप संकट काल में भगवान को अपना साथी मानते हैं, और आपका ये भाव देखकर भगवान भी आपकी मदद करते हैं। जब आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठते हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो ये ईश्वर का संकेत होता है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताए, अपनी समस्या उनके सामने रखे। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई सब प्रार्थना का फल मिलता है।
ज़्यादातर लोग इसे मात्र संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करते हैं और आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो ईश्वर को आपके जीवन के दुख एवं कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों से आंसू आने का ये भी एक कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरा कारण यह भी है कि जब कोई साधक अपने इष्ट से अत्यधिक प्रेम करता है तो आपके अंदर का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि इतना गहरा हो जाता है कि आपको स्वयं भी ये पता नहीं चलता कि आप अपने उस प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। जब भी आप उनका ध्यान करते हैं, उनको देखते हैं, उनको अपने समक्ष पाते हैं तो आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में जमी ऊर्जा के सामने बैठता है तो उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर आने लगती है और इस संकट की घड़ी में वह रोने लगता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि भगवान की कृपा उस पर बरस रही है। कभी कभी आपने भी ये महसूस किया होगा कि आप वैसे ही बैठे रहेंगे तो भी आपको अपने इष्ट की याद आएगी और आपकी आंखों से आंसू अनायास ही बहने लगेंगे। आपका ईश्वर से प्रेम इतनी गहराई में चला जाएगा कि आपको खुद से ही ये पता नहीं चलेगा कि आंसू बह क्यों रहे हैं। आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश करने लगती है। जब आप बहुत कष्ट में होते हैं, ईश्वर को याद करके उन्हें देखकर याद करते हुए आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो ईश्वर भी ये सब देख रहे होते हैं। भगवान अपने भक्त का दुख, उनके आंसू नहीं देख पाते। कष्ट और पीड़ा भगवान को भी होती है, लेकिन कभी कभी केवल वो आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। जब आप रोते हैं तो भगवान का मन भी विचलित होता है। अपने भक्त को रोते देखकर वे भक्त का रोना नहीं देख पाते। अंदर से उनका हृदय भी पिघल जाता है। वो आपको आपके प्रेम के बदले में आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान करते हैं और इसके अतिरिक्त आपकी जो भी मनोवांछित कामना होती है उन्हें आपके ईश्वर पूरा करते हैं। अगर भगवान का भक्त रो रहा है तो जल्द ही भगवान आपकी प्रार्थना को सुन लेते हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर के सामने बैठने से, उनका ध्यान करने से आपके मन को एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है। मनुष्य ध्यान और आराधना पूजा मन की अशांति को दूर करने के लिए ही करता है, ताकि हमारे मन को शांति मिले और हमें किसी तरह की बेचैनी ना हो। वैसे भी भगवान मंत्रों एवं वस्तु के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। मनुष्य जब भाव विभोर होकर भगवान की प्रार्थना करता है तो उसकी आत्मा निश्चल हो जाती है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। दरअसल भगवान की पूजा का मतलब धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने से नहीं, बल्कि पूजा का मतलब खुद को भगवान से जोड़ने से है। अर्थात खुद को भगवान को समर्पित करना ही असली साधना है। ऐसे में जब शुद्ध मन से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनका स्वरूप अपनी बंद आंखों के सामने आ जाता है तो उनके अद्भुत स्वरूप को देखकर भाव विभोर हो जाना आंखों से आंसू आने का एक कारण भी हो सकता है। दोस्तों, बाकी यह भी कहा जाता है कि भगवान के सामने रोने वाले व्यक्ति को दुनिया के सामने रोना नहीं पड़ता। हालांकि ये तो थी सकारात्मक बातें जिन्हें सुनकर देखकर आप ये समझ गए होंगे कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है और रोना क्यों आता है। आप ये जानते हैं कि इसके नकारात्मक पहलू क्या है। तो अक्सर आपने भी लोगों को देखा होगा कि भगवान के सामने किसी न किसी चीज़ का रोना रोते रहते हैं। इसे असल में रोना नहीं
बल्कि इसे इस प्रकार समझिए कि लगातार लोग भगवान से ये मांग करते रहते हैं कि भगवान मेरा ऐसा काम कर दो तो मैं आपकी सेवा करूँगा, या फिर मेरी नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए और घर में सुख समृद्धि आ गई तो मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। और अपनी इसी प्रकार की मांगों को कहते वक्त कुछ भक्त रोने भी लगते हैं, जिनमें भगवान उनकी करुण पुकार सुन ले। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि भगवान कभी भी लालचवश किसी के अधीन नहीं होते। भगवान तो किसी वस्तु, मोदक, 56 भोग या फिर तरह तरह के प्रसाद के भूखे नहीं है, बल्कि उन्हें तो भक्त के भाव से ही मतलब होता है। वे तो भक्त के प्रेम के भूखे हैं। अब आप भगवान के सामने अपने मन में क्या लेकर जा रहे हैं, क्या मांगने वाले हैं और किस बात को लेकर दुख या सुख प्रकट करने वाले हैं, उन्हें तो ये सब पहले से ही पता होता है। फिर आपकी ओर से दी जाने वाली भेंट जो उनके लिए एक तुच्छ वस्तु के समान है, उसके लिए वो आपकी मनोकामना कैसे पूरी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसा ना समझे कि मन में लालच लेकर अगर आप भगवान के सामने जाएंगे और आंखों में आंसू भर कर ये सोचेंगे कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ऐसी भूल कदापि ना करें, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। उन्हें हर पल हर घड़ी से लेकर भूत, भविष्य और वर्तमान तक का सब कुछ पता होता है, क्योंकि उन्होंने ही तो ये पूरी सृष्टि और ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है। भगवान सब जानते हैं कि उनका कौन सा भक्त किस भाव से उनके पास आया है, किसके मन में क्या है। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल अपने भक्त के पवित्र शुद्ध भक्ति साधना से प्रेम होता है। जो उनका सच्चा भक्त है, उन्हें भगवान कभी भी रोते हुए या दुखी नहीं देख सकते। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को एक लाइक भी दे दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।